नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एसएससी सीजीएल में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हर शिफ्ट का सवाल जो था वो हर वीडियो लेक्चर में हमने बना करके डाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 24/7/2023 शिफ्ट 4 में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बारे में। देखिए, किसी भी पेपर में आप बैठोगे ना तो 2-3 साल में जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही ज्यादातर आते हैं। 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करता है। तो अगर आप 2-3 साल के क्वेश्चन अच्छे से बना लेते हैं तो किसी भी पेपर को क्रैक आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? देखो, तो अगला सवाल जो हमारे पास है 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा 1 प्लस साइन के पावर, सही से थोड़ा लिख रहा हूं, 1 प्लस साइन के पावर 4 थीटा प्लस में कोस के पावर 4 थीटा बटा में जो हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। क्लियर बात है ना? ये आपके सामने दिया हुआ है 3 2 1 4, 3 2 1 और 4। ठीक है ना? अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम साइन और कोस को ही केवल देख रहे हैं। तो हम बता दिए थे कि साइन और कोस जब भी देखेंगे तो 0 डिग्री और 90 डिग्री को पुट करने का प्रयास करेंगे। 0 डिग्री और 90 डिग्री को हम लेंगे तो ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए। और हम ये भी बात कहे थे कि वैल्यू लेते समय नीचे में 0 नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ नीचे में 0 किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा, क्योंकि 0 और 90 लेने पर साइन कोस में से किसी का मान 1 जरूर होता है। ठीक है ना? तो आप देखिए, अगर मैं 0 लेता हूं तो साइन 0 0 होता है, कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 के पावर 4 करेंगे 4 ही होगा। तो 1 और 1 कितना होगा? 2। और साइन 0 0 कोस 0 1 होता है, तो 2/1 आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सवाल को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए अगला सवाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है कि ए कोट थीटा बराबर बी, ए कॉट थीटा बराबर बी दे दिया हुआ है। तब कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा, बी कोस थीटा माइनस में ए साइन थीटा बटा में बी कोस थीटा प्लस में ए साइन थीटा। ठीक है ना? बटा में बी कोस थीटा प्लस में ए साइन थीटा। इतना आसान सवाल है, समझना है। कह रहा है कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 0। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। बहुत आसान है। मैं बता दिया था आपको कि यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ है। तो बहुत आसान सिंपल सवाल है। कैसे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोट थीटा अगर बी बाई ए है ना, तो यहाँ से कोस थीटा बटे साइन थीटा निकालेंगे तो बी बाई ए करेंगे। कोस का मान बी और साइन का मान ए ले लेंगे। कोस का मान बी और साइन का मान क्या लेंगे? ए लेंगे। तो कोस का मान बी लोगे तो बी गुना बी बी स्क्वायर हो जाएगा, ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, और b गुना b कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके सामने आंसर हो जाएगा। इसमें कोई लिखने की कोई जरूरत थी ही नहीं। सबसे पहली बात, यहाँ माइनस है प्लस है तो ऊपर वाला माइनस होना चाहिए, नीचे वाला प्लस होना चाहिए और बटे में आंसर होना चाहिए। ऊपर वाला माइनस इसमें भी नहीं दिया हुआ है, बटे में आंसर होना चाहिए। 0 कभी हो नहीं सकता, ये आंसर होता है। ठीक है ना? इस तरीके से हम आंसर टिक करेंगे। यह एक अलग ही टाइप का सवाल है, यह एक अलग ही टाइप का सवाल दिया हुआ है। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो सवाल दिया है, कह रहा है कि 10x बराबर 7/5, 10x बराबर 7/5 दे रखा है। तब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 9 साइन x, 9 साइन x माइनस में 42/5 कोस x, 42/5 कोस x और बटे में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि 15 साइन x प्लस 21 कोस x, 15 साइन x प्लस में 21 कोस x। ठीक है ना? ये हमारे पास सवाल है दिया हुआ है। इसका आंसर बताना है। 0, 0.111 और 0.5, 0, 0.11 और 1.5। ठीक, ये दिया हुआ है हमारे पास 4 ऑप्शन 0.5। अब देखिए, ये सवाल हमें बनाना है। मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ 9 है और यहाँ 15 है, यहाँ 42/5 है और यहाँ 21 है। तो इसमें वो वाला मेथड मत लगा देना कि साइन का मान 7 ले लो कोस का मान 5 ले लो। ऐसे हम नहीं कर सकते इस सवाल का, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, जब कभी भी ये वाला और ये वाला नंबर सेम ना हो, यहाँ और यहाँ का नंबर सेम ना हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं
या तो हम 10 बना लेते हैं, नहीं तो कोट बना लेते हैं, या तो हम 10 बनाएंगे नहीं तो कोट बना लेंगे। हम अपने सुविधा के अनुसार बनाएंगे। यदि 10 बनने पर सवाल सही आसानी से सोल्यूशन होगा तो 10 बना लेंगे, अगर कोट बनने पर सवाल आसानी से सोल्यूशन होगा तो हम कोट बना लेंगे, ठीक है ना। तो आप कहिएगा सर यहाँ इसमें जो क्या बनाएंगे, आप कोट बनाएंगे कि 10 बनाएंगे? तो मैं कहूंगा कि अगर मैं 10 बनाने का प्रयास करता हूं तो हर एक टर्म में कोस से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो कोस से जब भाग देना पड़ेगा, और 10 का मान है 7/5, जब कोस से भाग दोगे ना तो 9 गुने 7/5 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 10 बनाओगे तो 7/5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 10 हो जाएगा ना, कोस से भाग दूंगा तो 10, tan थीटा का मान 7/5 रखना पड़ेगा ना। तो 5 × 3 = 15 और 7 बचेगा, तो यहाँ भी 7 × 3 = 21 हो जाएगा। तो 21 + 21 यहाँ सुविधा हो जाएगा, क्या बनाने पर? 10 बनाने पर। अगर हम कोट बनाते हैं तो कोस से भाग देना पड़ेगा, तो sin/cos हो जाएगा, तो कोट बनेगा। कोट जब बनाओगे तो 5/7 से गुना करना पड़ेगा, कोट की जगह 5/7 होगा, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा कोट। तो जब 5/7 रखोगे तो 9 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, 15 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ लफड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इस सवाल को सेकेंडों में पकड़ना चाहिए कि क्या हम 10 बनाएं कि कोट बनाएं। तो हम सबसे पहले ये बात कहेंगे कि आप सबसे आसान होगा कि 10 बना लो, ठीक है ना। तो 10 हम बनाएंगे तो ये सवाल हम जल्दी से सोल्यूशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 10 बनाएंगे तो हम सब टर्म को कॉस से भाग देना पड़ेगा। हर एक टर्म को किससे भाग देना पड़ेगा? कॉस से भाग देना पड़ेगा। तो हम कॉस से भाग देंगे, यहाँ हम लिखेंगे cos x, इससे भाग देंगे, इसमें भी cos x से भाग देंगे, इसमें भी cos x से भाग देंगे, इसमें भी cos x से भाग देंगे। तो आप कहेंगे सर sin/cos 9 tan x हो जाएगा, और 9 tan x जब लिखोगे तो tan x का मान 7/5 भी लिखना पड़ेगा, तो 7/5 में लिख दिया, ठीक है। माइनस में 42, अब कोस से कोस कैंसिल, तो 42/5, ठीक है ना। अब सुनो, अब sin/cos तो यहाँ 10 लिखेंगे, और 10 का मान कितना है? 7/5, तो 5 से काटेंगे 3 बार में, 7 × 3 = 21, ठीक है ना। तो ये वाला 21 हो जाएगा, और ये वाला 21 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 21 + 21 कितना होगा? 42, और 9 × 7 = 63, 63 में से 42 गया, 63 में से 42 घटाओ जल्दी से। तो 63 में से 42 जल्दी से घटाने का तरीका क्या है कि पहले 60 में से 40 घटाओगे तो 20, और 3 में से 2 घटाओगे तो 1, ऐसे करके घटाओ। तो 20 और 1 21, 21/5, और गुना सीधा लिख दो, 21 और 21 कितना होगा? 42, तो 42 लिख दो ऐसे करके, ताकि बट्टे में लिखेंगे तो हमें दिक्कत ना हो। इस तरीके से हमें गुना करके पलट के तो बाद में नहीं लिखना है, एक ही बार लिख दो ताकि लफड़ा खत्म, नहीं तो डायरेक्ट सोल्यूशन करो। 21 दूनी 42 हो जाएगा, तो 1/5 दूनी 10 हो गया, तो 1/10 कितना होता है? 0.1। तो 0.1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो 0.1 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, एकदम सिंपल तरीका से हमने किया। बहुत सारा चीज हमने लिख दिया, लेकिन इस तरीके से सोल्यूशन नहीं करेंगे, और भी जल्दी से करने का प्रयास करेंगे यहीं पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिमाग में सोचना है आपको कि जब हम 10 बनाएंगे, 10 हम बनाएंगे, 10 हम क्या करेंगे? बनाएंगे। तो अगर हम 10 बनाएंगे ना, तो यहाँ पर 7/5, तो 9 × 7 = 63/5 लिख देना है, ठीक है। और माइनस में 42/5 लिख देना है, और सीधा 10 बनाएंगे तो 5 × 3 = 15, 7 × 3 = 21, और 21 कितना हो गया? 42, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से जब घटाओगे तो 21/5 हो जाएगा, और सीधा यहाँ 42 लिखो, और 21 दूनी 42 और 5 दूनी 10, तो 1/10 करके सीधा सीधा 0.1 आंसर। इस तरीके से काट तोड़ के करना पड़ेगा, है ना। चले आगे देखिए, अब इस सवाल को हमने आपको समझा दिया है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला जो सवाल हमारे पास दिया हुआ है वो क्या कह रहा है। अगला जो सवाल हमारे पास दिया हुआ है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि sin q θ प्लस कोसेक q θ का मान क्या होगा अगर से sin θ प्लस कोसेक θ बराबर √5। देखिए sin θ प्लस में कोसेक θ बराबर √5, ठीक है ना। तब हमसे पूछा कि sin q θ प्लस कोसेक q θ, तब हमसे कहा sin q θ प्लस में कोसेक q θ का मान क्या होगा। sin q θ प्लस कोसेक q θ का मान क्या होगा। अब यहाँ समझना ये है कि a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का मान है ना। हमसे क्या किया कि a प्लस बी का मान दे दिया और ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमसे पूछ दिया, है कि नहीं। तो अगर a प्लस बी का मान दे दिया और ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमसे पूछ दिया है, तो आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि अगर a प्लस बी का मान m है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, यहाँ सोच के देखो। तो यहीं से फॉर्मूला प्रूव करके बता रहा हूं मैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी का होल की क्यू -3ab इंटू में ए प्लस बी, ठीक है ना। यही आपका आंसर होता है ना, यही आपका क्या होता है? आंसर होता है। तो ए प्लस बी की जगह एम रखो तो क्या हो जाएगा? एम का क्यू माइनस में
3m, यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना है m, तो 3m और इंटू में ए बी, ठीक है ना, इंटू में ए बी करेंगे, है ना। आप समझना यहाँ ये है, समझना यहाँ ये कुछ भी समझना नहीं, बहुत आसान बात है। देखो जब हम यहाँ करेंगे ना तो इसको जब तोड़ेंगे तो इसी फॉर्म में टूटेगा, तो a प्लस बी का होल की क्यू यानी √5 का होल की क्यू, तो √5 का होल की क्यू प्लस में, प्लस नहीं यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है, -3ab, तो जब 3ab करोगे तो 3 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, तो 3 देखो 3 इंटू में साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा लिखेंगे ना, तो कोसेक को लिखेंगे 1/sin तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। अब इंटू a प्लस बी, तो इंटू a प्लस बी का मान कितना है √5, तो यहाँ लिख देंगे क्या √5, ठीक है ना। तो इसका क्यूब करेंगे तो 5 √5 माइनस 3 √5, तो 5 √5 में 3 √5 क्या हो जाएगा 2 √5, तो 2 √5 हमारे पास डायरेक्टली आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। इस बात को समझिए, ठीक है ना। अब देखिए इतना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है और आंसर पे जाना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर मन में सोचो इस बात को कि हम ये बात पता है हमको कि a प्लस बी का मान दिया, a की प्लस बी को पूछा है, और जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन थीटा कोसेक थीटा को, तो एक दूसरे का अपोजिट होता है तो कट ही जाएगा, है ना। तो जब हम सोचेंगे तो a प्लस बी के होल की क्यू तो कितना होगा, सीधा √5 का क्यू करेंगे 5 कई बच्चों को इसी में दिक्कत होता है कि कैसे होगा 5 तो जब गुना करोगे तो √5 गुना √5 होता है, तो इस दोनों का निकालेंगे रूट खत्म हो जाएगा ना इससे, तो 5 सीधा, है ना। इस तरीके से सोचो, और माइनस में हो जाएगा सीधा 3 √5, क्योंकि 3ab इंटू a प्लस बी, ए बी जब करेंगे तो साइन कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 3 सॉरी, तो यहाँ 5 में से 3 घटेगा, 2 √5 हमारे सामने आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से करना है, देखना है और आंसर लगाना है। ऐसे सोचो कि देखना है और आंसर लगाना है, चाहे जैसे आंसर लगे, तो ऐसे आंसर तभी लगेगा जब आधा से ज्यादा सवाल आप अपने माइंड में सोल्यूशन कर पाएंगे, तो इस तरीके से आंसर लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसके लिए जरूरी क्या है, मोस्ट प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब होगा ऐसा, है ना। देखो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या करे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 3/2, कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर में 3/2 दे दिया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 3/2 दे दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। तब कह रहा है कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा वो बता दीजिए। तो आप समझिए इस बात को, एक चीज आप जानते हुएगा कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर 3/2 दे दिया है, तो एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 है ना। तो अब 1 कब आ सकता है, जब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता हो, है ना। अगर ये a है तो ये 1/a होगा, यानी a का उल्टा, तभी तो कट के 1 आएगा। तो जब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान जो भी रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान, या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान जो भी रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए, तो इस सवाल में हम डायरेक्टली करेंगे क्या, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान हो जाएगा 2/3, तभी तो दोनों को गुणा करके 1 आएगा, है ना। 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, जब तक अपोजिट नहीं हुआ तब तक कटेगा ही नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देखिए अब क्या होगा कि हमसे पूछा कोसेक थीटा का मान, हमसे पूछा क्या कोसेक थीटा का मान, तो कोट थीटा को हमें गायब करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करेंगे, कट गया 2 कोसेक थीटा, अब बराबर इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा 3/2 और प्लस में 2/3, तब एलसीएम लेंगे 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, और 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 9 4 13, 13/6, है ना, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 4 13/6, और जब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/12 आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा, 13/12 आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत लंबा सोल्यूशन हो गया, ऐसे भी नहीं करना है हमें, और जल्दी करना है। देखो कैसे होगा, सबसे पहले क्या है कि जब इसको जोड़ेंगे तो बहुत बच्चे यहाँ एलसीएम ले रहा है तब इसको जोड़ रहा है, कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ऐसे देख के नहीं जोड़ पाओगे, मतलब देख के करना मुश्किल बात है क्योंकि लिखना बहुत पड़ रहा है इसमें, तो हम देख के कैसे जोड़ेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। देखिए जब कभी भी अपोजिट में जोड़ना पड़े किसी नंबर को, जैसे 3/2 है और ये लिखना है 3/2 और 2/3 को जोड़ना है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 3 दूनी 6 लिखो और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सीधा 9 4 13 और बट्टे 6 और ये वाला 2 यहाँ आएगा तो 2 से गुना आ जाएगा तो 13/12 आपके सामने आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और भी जल्दी कैसे करेंगे तो यहीं से समझो। अब देखो यहीं से समझना पड़ेगा, दिमाग में हम सोच लेंगे इसका उल्टा ये होगा, है ना। मान लो ये हमें पता नहीं, हटाओ इसको, खत्म। अब हमें निकालना है कोसेक थीटा का मान, तो हम सीधा सोचेंगे कि जब जोड़ेंगे तो कोसेक कोट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा कैंसिल, तो कोसेक कोसेक थीटा कोसेक 2 कोसेक थीटा हो जाएगा ना, तो 2 कोसेक थीटा लिखो। ठीक। अब इसको जोड़ना है अपोजिट करके, तो अपोजिट करके जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, पहले 3 दूनी 6, अब 3 तिहाई 3 का 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, सीधा स्क्वायर करो 4, तो 9 4 13 और बट्टा 6 और 2 यहाँ पलट जाएगा तो 13/12 आपके सामने राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम बनाना पड़ेगा, तब ये मौखिक सवाल का आंसर दे पाओगे। ठीक है ना दोस्त। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और सवाल रह गया, इसको हम बनाएंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम अगले सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक।